क्या उनको नहीं देख रहे हैं? हम हिंदुस्तानी नहीं है? 8 साल में कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं। क्या किया? 2 दफा होम मिनिस्टर साहब, ये उनकी ड्यूटी थी। 2 दफा यहाँ पर JNK में विजिट किया। क्या वो हमारे मैसेज टेम्पो में आया? क्या मोदी साहब 8 साल 8.5 सालों में यहाँ पर आया कभी हमारे को देखने के लिए? हमने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, हमने अपना लैंड छोड़ा है वहाँ पर, हमने अपनी मातृभूमि छोड़ी है वहाँ पर। किस लिए? हिंदुस्तान के लिए। लेकिन हमारे को उससे क्या फायदा है? क्या हम अपने घर जा रहे हैं? क्या वहाँ की सिक्योरिटी हालात ठीक है? तब हम देखें कि हाँ दफा 370 से हमें कुछ मिला है कुछ। क्या वहाँ के हालात ही ठीक नहीं है? हमारे बच्चे हैं उन्हीं के 8 महीनों से जो पैकेज ये है वो धरने पर है, न कोई तनख्वाह है, न कोई कुछ है। वो क्या कह रहे हैं? वो कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है। जो कुछ किया है अभी तक हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये उधमपुर की तरफ आगे जो है वो यात्रा निकल जाएगी। उधमपुर से श्रीनगर की तरफ यात्रा चल रही है। यात्रा में लोग हैं, बड़ी सर्दी है यहाँ पर, गला थोड़ा मेरा खराब हो गया है, लेकिन थोड़ा पीछे रह करके मैं आम लोगों से बात करना चाह रहा था कि क्या वाकई इस यात्रा में कोई असर है, कोई फर्क है, और क्या वाकई मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम यहाँ के लोगों के लिए किया है कि कोई यात्रा निकालने का मतलब ही नहीं है, कोई यात्रा निकालने का कोई फायदा नहीं है। लोग मोदी सरकार के पक्ष में या मोदी के साथ में ही खड़े हैं। ये टटोलना जरूरी है और इसीलिए मैं थोड़ा पीछे रुका हूँ और यहाँ पर लोगों से जरा बात करूँगा। क्या नाम है आपका? क्या आपका नाम क्या नाम आपका? शादी। तो आपको लग रहा है कि इस यात्रा से राहुल गांधी से कोई फर्क है, कोई जो है वो बदलाव कोई दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये यात्रा वगैरह का कोई मतलब नहीं है, राहुल वगैरह का कोई चांस नहीं है? ये यात्रा जो है ये बदलाव आ रही है, आगे भी बदलाव आएगी। मोदी जी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को पिछले 8.5 साल से बुलाया, कुछ नहीं। वो तो कहते हैं लेकिन 370 हटा दिया और लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार अच्छी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये गुंडा हमारा जो सरपंच है अपना रमन भैया, हजारों कनाल उसने सरकार का एरिया बेच दिया। जो बैंक हैं, बैंक भी उनके साथ मिले हैं। जहाँ हमारी जमीन थी, हमारा मकान तोड़ के जबरदस्ती रास्ता दे दिया, दूसरी पार्टी को रास्ता दे दिया। हमारे तो गवर्नर का राज है और एक तरह से दिल्ली से ही सरकार चल रही है, लेकिन नहीं लगता कि मोदी जी कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। मैं DC के पास भी गया, नहीं सुनी उसने, कोई सुनता ही कोई नहीं। किसके पास जाना है? हमारा आने वाले अच्छे दिन आए हमारे लिए राहुल। लेकिन लगातार बीजेपी यही कह रही है कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी से बढ़िया, मोदी से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। ना हमारे लिए राहुल ही है। जो राहुल अच्छा है वो तो यही कहते हैं मोदी के अलावा कश्मीरी पंडितों का और जो है हमदर्द और कौन हो सकता है? लेकिन ये कहते हैं पहले की कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, लेकिन ये बात तो नहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को बनाया, हिंदुस्तान का नाम दिया, भारत का नाम दिया। जब पार्टीशन हुई तब कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी हमारे एक चश्मा की धोती और लाठी लेके चले थे और उन्होंने कांग्रेस बनाया। बाकी रही कश्मीरी पंडितों की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे जगदीश टाउनशिप है वो भी कांग्रेस सरकार ने दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया। सारी बातें ठीक है, लेकिन मौजूदा टाइम पर ये है कि बीजेपी और मोदी से बढ़िया कश्मीरी पंडितों के लिए कौन? राहुल और कांग्रेस को जो है वो मुस्लिम पक्ष पार्टी है, ये धारणा जो है लोगों के मन में बैठा दी गई है। नहीं, उस पर क्या जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल जी है, सबको लेके साथ चलते हैं। बाकी रही बात आपने अभी कहा कि वाजपेयी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडित पे कोई भी मुद्रा योजना, किसान योजना, जो भी योजनाएं हैं, ओल्ड पेंशन है, कुछ भी है, 60 ईयर्स ओल्ड को ओल्ड पेंशन दी जाती है, कुछ भी नहीं। कश्मीरी पंडित को खाली एक सोल को 3250 रुपया दिया जाता है और अगर 4 सोल से ऊपर होंगे, 4 घर में 4 आदमी से ज्यादा होंगे, 13,000 रुपया उनको मिलता है। अगर 3 होंगे तो 9,550 रुपया मिलता है। ये इससे ज्यादा कोई नहीं है। हमें जो भी दिया कांग्रेस सरकार ही देन है। अभी अब हमारे राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ने की कोशिश कर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हम उनके साथ राहुल जो है वो इतना कर पाएंगे कि मोदी जी लगातार जो है वो कह रहे हैं कि एक अब की बार जम्मू कश्मीर के लोग एक राष्ट्रीय पार्टी को मौका दें, यानी वो अपनी बात कह रहे हैं। मोदी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, PDP की सरकार वो सब देखी, अब की बार बीजेपी सरकार
कांग्रेस की बनी। देखिए ऐसा है कि अगर वो कह रहे हैं फरुखुल्ला या उनकी बात, उन्होंने एक कोरिलेशन किया, फिर क्यों किया उन्होंने पीडीपी के साथ कोरिलेशन? किस बात पर वो उन्होंने वो कहते हैं कि अब की बार एक तरफा हमारी सरकार। झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं आएगा, उनकी सरकार आएगी ही नहीं J&K में। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित आप लोग हिंदू लोग साथ नहीं है क्या? साथ जब हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, अब 1990 से आज तक 33 सालों से हम भटक रहे हैं, क्या उनको नहीं देख रहे हैं? हम हिंदुस्तानी नहीं है? 8 साल में कुछ किया नहीं उसने? कुछ भी नहीं। क्या किया? 2 दफा होम मिनिस्टर साहब, ये उनकी ड्यूटी थी। 2 दफा यहाँ पर J&K में विजिट किया। क्या वो हमारे मैसेज टेम्पो में आया? क्या मोदी साहब 8 साल 8.5 सालों में यहाँ पर आया कभी हमारे को देखने के लिए? क्या उन्होंने देखा कुछ? हम कैसे, किस सुविधा में, किस नरक में हम रह रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये स्कीमें जो है, जो निकाले उन्होंने, ओल्ड एज पेंशन या कोई विडो पेंशन या क्या वो कश्मीरी पंडितों के लिए लागू है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी है? क्या हम और किसी कंट्री के बिलोंग करते हैं? हमने तो अपना सारा घर बार अपना खाली भारत माता के लिए छोड़ा है। हमने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, हमने अपना लैंड छोड़ा है वहाँ पर, हमने अपनी मातृभूमि छोड़ी है वहाँ पर। किस लिए? हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अपने भारत माता के लिए। बीजेपी अपने तमाम जो है प्रचार प्रसार में कहती है कि 370 के बाद से पहले जो है कश्मीर, वो एक तरह से कहते हैं तो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पहले था ही नहीं, अब कम से कम जो है कश्मीर 370 हटा दिया, हमारे साथ में है। हम गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर 370 हम मान रहे हैं, ठीक है, दफा 370 हटा है, लेकिन हमारे को उससे क्या फायदा है? क्या हम अपने घर जा रहे हैं? क्या वहां की सिक्योरिटी हालात ठीक है? तब हम देखें कि हाँ दफा 370 से हमें कुछ मिला है कुछ। क्या वहां के हालात ही ठीक नहीं है? हमारे बच्चे हैं 8 महीनों से जो पैकेज ये है वो धरने पर है, न कोई तनख्वाह है, न कोई कुछ है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हालात ठीक करो, हम जाएंगे, हम ड्यूटी अपना दे देंगे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, 8 साल से मोदी की सरकार है, एक मिनट थोड़ा, 8 साल से मोदी जी की सरकार है, आपको नहीं लगता कि कोई बदलाव आपकी जिंदगी में आया है, या आप अपने आप को महफूज समझते हैं, सुरक्षित समझते हैं? कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है। जो कुछ किया है अभी तक हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, जो कुछ किया है अभी तक वो पिछली सरकारों ने किया। मनमोहन सिंह सरकार ने किया, उन्होंने फ्लैट बनाया है, उन्होंने कुछ माइग्रेंट के लिए कुछ रिलीफ को बढ़ाया है। इस 8.5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर